हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कंपटीशन मटेरियल में। इसी प्रकार की वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करते हैं और अपना प्यार दिखाने के लिए लाइक बटन को दबा सकते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। देखिए दोस्तों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। भारतीय वायुसेना में आपके लिए भर्ती है, बम्पर भर्ती है। जैसे आर्मी की तरह ये भी एक ओपन रैली होगी, जैसे आर्मी की खुली भर्ती होती है, इसी प्रकार से वायुसेना की इंडियन एयरफोर्स में भी खुली भर्ती होने जा रही है। तो देखिए दोस्तों, वो भर्ती कब से कब होगी आप देख सकते हो। यहाँ पे पूरा मैं आपको दिखाऊंगा इसको ओपन करके। अब सबसे पहले हम ऊपर ही ऊपर चलते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो, इंडियन एयरफोर्स इनवाइट्स अनमैरिड मेल्स। जो सिर्फ अनमैरिड मेल्स हैं उन्हीं को ही बुलाया गया है। रिक्रूटमेंट रैली स्टार्ट है दोस्तों 9 अक्टूबर से लेके और 18 अक्टूबर तक ये रैली होगी आपकी, ठीक है। और ये कहाँ पे होने वाली है? ये जोधपुर में होने वाली है। बात सुनिएगा, ये सिर्फ अनमैरिड जो मेल हैं उन्हीं के लिए है। 9 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक और जोधपुर में होने वाली है, ठीक है। और इन्होंने बोला है कि सिलेक्शन के लिए कोई भी पैसे की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको वहाँ पे कोई दलाल वलाल मिले तो उससे बिल्कुल बच करिए, क्योंकि पैसे नहीं चलेंगे इसमें, उन्होंने साफ बोला है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 1। देखिए दोस्तों, इन्होंने ये बोला है कि इंडियन एयरफोर्स अनमैरिड मेल सिटीजन्स हैं उन्हीं के लिए, ठीक है, उन्हीं के लिए ही ये भर्ती है जो अनमैरिड है। पहला पॉइंट यही था। अब बात करते हैं, देखिए दोस्तों, इसके रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होंगे। इस देखिए दोस्तों, प्री रजिस्ट्रेशन फॉर द रैली विल स्टार्ट 11:00 आवर्स एट 27 सितंबर से लेके 28 सितंबर तक। मतलब एक दिन इसके वेब पोर्टल के ऊपर इसके फॉर्म भरे जाएंगे। और वो फॉर्म कौन सी वेबसाइट पे भरने हैं? www.airmanselection.cdac.in। जो यहाँ पे देख रहे हो, इस वेबसाइट पे जाके आपको इसके फॉर्म भरने हैं। और उन्होंने ये बोला है कि परसेंटेज मार्क्स के बेस पे ही इनके एडमिट कार्ड आएंगे। जैसे कैंडिडेट ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, ज़्यादा कैंडिडेट हो जाते हैं तो उनको शॉर्ट लिस्ट करने के लिए उनके परसेंटेज के हिसाब से शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। उनको जो टॉप परसेंटेज है 12th क्लास में, या फिर 12th के बराबर में उन्होंने कोई डिप्लोमा कर रखा है या कुछ और कर रखा है, तो उसी के नंबर आपके काउंट होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर 2 पॉइंट की। द रिक्रूटमेंट टेस्ट शैल बी कंडक्टेड एज द पर डिटेल्स उन्होंने दे रखी है। ये सिर्फ राजस्थान के लिए मैं बताना चाहूँगा। कैंडिडेट ऑफ स्टेट ऑफ राजस्थान, जो राजस्थान स्टेट के कैंडिडेट हैं सर, सिर्फ उन्हीं के लिए है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि 9 से 13 तक ये भर्ती चलेगी। ग्रुप एक्स की सब फिजिकल फिटनेस रिटर्न सब यहीं पे एक साथ ही हो जाएंगे लगभग एक दिन में। और 14 तारीख को कोई छुट्टी रहेगी, रिजर्व डे है ये। फिर 15 से 19 तक फिर से भर्ती चलेगी, ठीक है। ऑल द डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, जितने भी राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट हैं सभी के लिए है ये। और एज पर रजिस्ट्रेशन अप्रोक्स 175 कैंडिडेट ईच डे, मतलब एक दिन में लगभग 175 कैंडिडेट को लिया जाएगा। आप देख सकते हो, ठीक है। 9 से 19 तक होगी ये। अब बात करते हैं आगे, पॉइंट नंबर 3, डेट ऑफ बर्थ ब्लॉक। कैंडिडेट हैव बोर्न, मतलब 17 जनवरी 2000 से लेकर 30 दिसंबर 2003 तक ही जन्मा हुआ होना चाहिए। उसकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 17 जनवरी 2020 से लेकर 30 दिसंबर 2003 तक का ही स्टूडेंट होना चाहिए, कैंडिडेट होना चाहिए, वही इसमें सिलेक्शन ले सकता है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? देखिए दोस्तों, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है कि 10+2 होना चाहिए, फिर उसके इक्विवेलेंट, ठीक है, इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश। देखिए दोस्तों, क्या तो इंटरमीडिएट मतलब 12th होना चाहिए और PCM से होना चाहिए। और इंग्लिश विद मिनिमम 50 मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 50 मार्क्स इन इंग्लिश, ठीक है। तो उसको कम से कम 50% मार्क्स मिले होने चाहिए, किसमें? इंग्लिश में। अब बात करते और मतलब एक तो ये 10+2 लेवल का, और 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स इन इंजीनियरिंग में जिसने 3 ईयर का आप डिप्लोमा कर रखा है वो भी इसको भर सकते हैं, लेकिन उनकी एज निकल चुकी होगी। अब बात करते हैं नोट 1, एजुकेशन बोर्ड्स लिस्टेड इन काउंसिल ऑफ बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन वेबसाइट एज मेंबर शैल बी परमिटेड। कौन से बोर्ड का होना चाहिए उन्होंने लिस्ट किया गया है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। अब बात करते हैं डोमिसाइल्स रिक्वायरमेंट की। देखिए नंबर 5 पॉइंट है, टू द एलिजिबल टू अपीयर इन रैली 5 एयरमैन सिलेक्शन सेंटर एंड केंद्रीय विद्यालय एयरफोर्स जोधपुर, कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस। अब बात करते हैं स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट फ्रॉम द वेयर कैंडिडेट हैव पास द क्वालिफिकेशन।
within the geographical administrative limits and of district of state district of not mentioned with the name of institute। मतलब उनको डोमिसाइल लेके आनी है। पहली बात ये है, परमानेंट एड्रेस के लिए उन्हें अपनी मार्कशीट वगैरह सब ले जाइए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जितने भी होते हैं हमारे, डोमिसाइल, मार्कशीट, सब कुछ हमें लेके जाना है। बात ये है कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स हमारा पीछे नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड में क्या होगा। मेडिकल स्टैंडर्ड में यही होगा, आपका चेस्ट का एक्सपेंशन होना चाहिए, वेट होना चाहिए, कोरोनियल सर्जरी नहीं होनी चाहिए आपकी, डेंटल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हियरिंग में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जनरल हेल्थ आपकी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। अब बात करते हैं 7 कंजप्शन ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। देखिए आपको ड्रग्स वगैरह ले रखे तो आपको वहाँ पे भर्ती नहीं किया जाएगा। टैटू वही है, इनर बॉडी पार्ट पे थोड़ा बहुत अलाउड है, बाकी नहीं है। और जो मतलब बाल या फिर दाढ़ी कौन बड़ी रख सकता है, ओनली सिख कैंडिडेट रख सकते हैं। 9 नंबर पॉइंट में आप पूरा पढ़ सकते हो इसको। और क्या बात, अब लेके क्या क्या जाना है, देखिए आप देखिए, आप 11 नंबर पॉइंट को जैसे देखेंगे, राइटिंग मटेरियल एंड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, क्या क्या लेंगे, प्रिंट आउट ऑफ प्रोविजनल एडमिट कार्ड ऑफ रिक्रूटमेंट रैली। जो रिक्रूटमेंट रैली का आपको एडमिट कार्ड मिलेगा वो आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है। फिर बी पॉइंट है, आपको पेंसिल लेके जानी, इरेजर लेके जाना है, शार्पनर लेके जाना है, ग्लू स्टिक, स्टेपलर एंड ब्लैक ब्लू बॉल पॉइंट पेन फॉर राइटिंग। फिर आपको 7 अनअटेस्टेड रिसेंट फोटो लेके जानी है जो सितंबर 2020 के बाद की हो, ठीक है। और पासवर्ड साइज कलर फोटोग्राफ होने चाहिए। फ्रंट पोर्ट्रेट इन लाइट बैकग्राउंड विदाउट हेड गियर एक्सेप्ट ऑफ 6। द फोटोग्राफ इज नॉट टू बी टेकन विद कैंडिडेट। देखिए फोटोग्राफ है वो कैंडिडेट को ब्लैक, मतलब छोटा जो पट्टी होती है वो उस पर लिखा हुआ होना चाहिए, उसका नेम और डेट ऑफ फोटो वो आगे पकड़ेगा। स्लेट होती है, स्लेट के ऊपर वाइट चौक से लिखा हुआ होना चाहिए उसका नाम और उसके डेट ऑफ फोटो। ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ मैट्रिकुलेशन पासिंग सर्टिफिकेट होनी चाहिए उसके पास। ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ मैट्रिकुलेशन मार्कशीट ओनली एप्लीकेबल फॉर 3 ईयर डिप्लोमा कोर्सेज होल्डर व्हेन इंग्लिश इज नॉट ए सब्जेक्ट इन डिप्लोमा कोर्स। ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ इंटरमीडिएट, ठीक है। इसी प्रकार से आप पूरे डॉक्यूमेंट्स देख सकते हो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। अब बात करते हैं, अब ये फॉर्म है देखिए दोस्तों एक नीचे, कांस्टेंट फॉर्म फॉर फिजिकल फिटनेस एंड मेडिकल टेस्ट। ये आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म भर के अगर आप 18 साल से ऊपर के हो तो आप खुद इसको साइन कर सकते हो, नहीं तो अपने पेरेंट्स से इसको साइन करवा के ले जाइएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हो ट्रेनर एंड ट्रेनिंग कितने टाइम की है। देखिए दोस्तों ये 20 साल तक आपको भर्ती रखेंगे। अगर ये आपकी एक्सटेंड हो सकती है 57 साल तक हो सकती है, ठीक है। इसमें आपकी पहले ट्रेनिंग होगी, बेसिक ट्रेनिंग, फिर आपकी ट्रेड ट्रेनिंग होगी, तो ये सब उन्होंने बोला है। और आपको इसमें और इस पे अलाउंस क्या होगा, देखिए दोस्तों आपको ट्रेनिंग के दौरान 14,600 रुपये मिलेंगे, उसके बाद में 33,100 रुपये आपको मिलेंगे। उसके अलावा आपको सारा अलाउंस मिलेगा, ठीक है। डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट वगैरह सब कुछ इसमें, ऑपरेशन सब कुछ मिलेगा। हायर एजुकेशन एयरमैन शैल बी परमिटेड टू परस्यू हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन ओनली फॉर एक्वायरिंग प्रिस्क्राइब्ड स्किल्स ग्रेड इन ट्रेड टेस्ट। आप ये देखिए दोस्तों पक्ष क्या है, राशन, क्लोथिंग, मेडिकल फैसिलिटीज ये सब मिलती हैं, ये सब मिलेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो। और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, देखिए दोस्तों ओरिजिनल एजुकेशन सर्टिफिकेट होनी चाहिए, 10th पासिंग सर्टिफिकेट एंड 12th पासिंग सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, और 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए या कुछ भी हो, ऐसा सब कुछ चल जाता है। आप पूरा इसको पढ़ सकते हो दोस्तों, काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी तो मैं नहीं इसको पूरा पढ़ रहा, आप पूरा इसको देख सकते हो। अब पहले आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, 1600 मीटर रनिंग होगी 6 मिनट 30 सेकंड में। कैंडिडेट उसको अगर पास कर लेता है तो उसके बाद में उसका पेपर लिया जाएगा, और पेपर का होगा 1 नंबर, एक पूरे सही क्वेश्चन है, मतलब एक क्वेश्चन सही है तो उसका 1 नंबर मिलेगा, आपने क्वेश्चन छोड़ दिया तो उसका 0 नेगेटिव मार्किंग है, और आपने गलत कर दिया तो 0.4 मतलब 0.25 25% उसकी नेगेटिव मार्किंग होगी। फिर उसके बाद में आपकी ये टेस्ट होंगे और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। फिर आपको पूरा बता देंगे आगे प्रोसेस, वो ये सिस्टम सारा कुछ होने वाला है। तो आप भी अपने फॉर्म भर दीजिएगा। फॉर्म की डेट मैंने बता दी थी कब से कब तक है भरने की, तो आप अपने फॉर्म कृपया करके भर दें इतनी से इतनी तारीख के बीच में।
और एग्ज़ाम देने जाएं और सिलेक्शन ज़रूर प्राप्त करें। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है वीडियो काफ़ी लंबी होगी लेकिन कुछ समझ में आया होगा, और नहीं आया तो आप इसको रोक के खुद पढ़ सकते हैं। दोस्तों मैं इसको पूरा दिखा देता हूँ आपके सामने, ये पूरा रोक के आप वीडियो को पूरा पढ़ सकते हैं खुद, ताकि आपको कोई समस्या ना हो। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। बाकी नहीं आया तो आप खुद इसको इसकी वेबसाइट पे जाके सर्च कर सकते हैं www.airmanselection.cadac.in। ठीक है, चलो।